अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सय्यद अबरार व अख़ियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न विलादत अली के नाम से मुनाकिद हो रहा है। आज के इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में उलमा, फ़ुज़ला, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्माए मसाजिद तशरीफ़ फरमा है। मेरे मुहिब्ब मुखलिस ख़तीबुल हिंद मुक़र्रिर हर दिल अज़ीज़ हज़रत मौलाना शहादत हुसैन साहब, जिनकी खिताबत और जिनकी तकरीर पूरे मुल्क में बहुत पसंदीदगी की नज़र से देखी और सुनी जा रही है। कम उम्री में इन्होंने तकरीर और खिताबत में जो नाम पैदा किया है वो इन्हीं का हिस्सा है। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर इनकी तकरीर को बहुत पसंद करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि इनके इल्म व अमल और तलाक़त लिसानी में और बरकतें अता फरमाए। आमीन। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हाजिर हूँ। मेरे बाद हिंदुस्तान के एक अजीम शायर और नातख़्वां जनाब हाफिज़ अब्दुल वकील मुबारक पूरी साहब जो तशरीफ़ ला चुके हैं और थोड़ी ही देर में आपकी निगाहों की जीनत बनेंगे। बहुत शानदार नातख़्वां हैं, बहुत ही अदब के साथ नाते रसूल पेश करते हैं और ऐसे नातख़्वानों की तादाद हिंदुस्तान में बहुत कम है। इसलिए ऐसे ही नातख़्वानों को बुलाना चाहिए और उनको ज़्यादा नवाजना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त स्टेज पर मौजूद तमाम उलमा और तमाम मुफ्तियाने किराम के इक़बाल में खूब खूब बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अपने हबीब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसलो बेमिसाल बनाया, हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने अंबिया और मुरसलीन आए,
कोई भी नबी और रसूल हमारे हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाये का नहीं आया। इसीलिए सारे अंबिया और मुरसलीन आपका खुतबा पढ़ते हुए तशरीफ लाए और हर नबी पर लाजिम था कि अगर नबी आखिर ज़मा का जमाना पाए तो जरूर जरूर उन पर ईमान ले आए और उनकी मदद और नुसरत करें। हजरत आदम से लेकर ईसा तक कितने अंबिया और मुरसलीन आए, आलमे अरवाह में अल्लाह ने सबसे ये अहदो पैमान लिया कि तुम पर लाजिम है कि नबी आखिर ज़मा का जमाना पाओ तो जरूर जरूर उन पर ईमान ले आओ और उनकी मदद और नुसरत करो। कुरान अजीम उठाकर देखें, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों से अहदो पैमान लिया कि जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत से सरफराज करूं, और यहाँ हिकमत से मुराद नबूवत, जब मैं तुमको किताब और नबूवत से सरफराज करूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर वो रसूल आए जो तुम्हारी तस्दीक करने वाला है। सुम्मा बता रहा है कि वो तस्दीक करने वाला सबसे आखिर में आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तो तुम पर लाजिम है कि जरूर जरूर उन पर ईमान लाओ और उनकी मदद और नुसरत करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी पर कलाम को तमाम नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, क्या तुम सब ने इकरार कर लिया और इस पर मजबूत गिरह लगा ली? सारे नबियों ने कहा क़ालू अक़ररना, हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने इस पर भी कलाम को तमाम नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया फशहदू, तुम इस बात पर गवाह भी बनो। सारे नबियों ने कहा कि हम गवाह बनते हैं। अल्लाह ने इस पर भी कलाम को तमाम नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया फशहदू वाना माअकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह बनो और तुम्हारे साथ मैं भी गवाह। आप जरा अंदाजा लगाओ कि शान से मेरे सरकार सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एतराफ करवाया जा रहा है कि यह नबी जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ लाया, वो सिर्फ अपनी उम्मत का नबी नहीं है, सारे नबियों का नबी है, सारे रसूलों का रसूल है। इसीलिए मेराज की रात जब सारे अंबिया और मुरसलीन बैतुल मक़दिस में सफ़े लगाकर खड़े थे, मुसल्ले इमामत पर कोई इमाम नहीं था, इमाम का इंतजार हो रहा था। जब रसूल पाक की सवारी पहुंची तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तशरीफ ले चले, मुसल्ले इमामत आपके लिए खाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया आप नमाज पढ़ा दे। हजरत इब्राहीम ने फरमाया आज इस मुसल्ले पर कोई नहीं खड़ा हो सकता है, आज वही नबी खड़ा होगा जो सारे नबियों का नबी हो, सारे रसूलों का रसूल हो, सारे नबियों का इमाम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न मौलाए कायनात, नारे तकबीर, सुभानअल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई कि आपको इंसानों में सहाबा की हैसियत से जिनका इंतखाब करके अता फरमाया, वो सारी उम्मतों में सबसे अफजल थे। अल्लाह ने औरतों में अज़वाजे मुतहरात की हैसियत से जिनका इंतखाब फरमाया, वो कायनात की औरतों में सबसे अफजल थी। अल्लाह ने आपको जो किताबें मुबीन अता फरमाई, वो किताब सारी किताबों में अफजल थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकाम पर आपको पैदा फरमाया, वो हर जगह से अफजल है। और आज नबी जहां आराम फरमा है, वो तो अर्श मुअल्ला से भी अफजल है।
अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का आप अंदाजा लगाएं कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ने एक दूध पीते बच्चे को कुव्वते गोयाई अता फरमाई और उस बच्चे ने आपकी तहारत का ऐलान किया। जब हजरत मरियम पर तोहमत लगाई गई तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुव्वते गोयाई अता फरमाई और आपने अपनी मां हजरत मरियम की तहारत का ऐलान किया। लेकिन जब खाक उड़ाने वालों ने हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगाई, अगर अल्लाह चाहता तो दूध पीते बच्चों से उनकी तहारत का ऐलान करा देता। अल्लाह अगर चाहता तो दरख्तों के पत्तों से उनकी तहारत का ऐलान करवा देता। अल्लाह अगर चाहता तो बालू और जमीन के जर्रे जर्रे से आपकी तहारत का ऐलान करा देता। लेकिन अल्लाह ने दूध पीते बच्चों से नहीं, दरख्तों से पत्तों से नहीं, कंकर और पत्थर से नहीं, बल्कि खुद अल्लाह ने हजरत आयशा की शान में 10 आयतें नाज़िल फरमाकर आपकी तहारत का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब इससे अंदाजा लगाओ कि नबी की अज़वाजे मुतहरात भी कितनी अफजल है। इसीलिए अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफन इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। ये नबी के सहाबा हैं, ये वो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों को पाकीज़ा बनाया है, इनको इल्म में गहराई अता फरमाई है और इनको तकल्लुफात से बेनियाज फरमाया है। अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत और दीन की इकामत के लिए इनको मुंतखब फरमा दिया है। ये सहाबा किराम की शान है। सारे सहाबा हमारे सर का ताज हैं, चाहे क़ब्ल फतह मक्का ईमान लाए या बाद फतह मक्का ईमान लाए या उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तवील जमाना गुजारा हो या कलील जमाना गुजारा हो, जिन्होंने ईमान की हालत में नबी के चेहरे को एक लम्हे के लिए देख लिया और ईमान पर खात्मा हुआ, वो सहाबियत के दर्जे पर फाइज हो गया। और ये वो मर्तबा है कि बड़ा से बड़ा गौस और कुतुब भी सहाबियत के दर्जे पर फाइज नहीं हो। लेकिन उन्हीं सहाबा में सबसे अफजल अल्लाह ने हजरत सिद्दीक़ अकबर को बयान, सारे सहाबा में सबसे अफजल हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं और सहाबा में फजीलत के एतबार से, खिलाफत के एतबार से चौथे नंबर पर हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। हजरत अली की शान में भी रसूल पाक ने इतनी हदीसें इरशाद फरमाई कि अगर उन हदीसों को बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन रिवायतों का तसलसल खत्म नहीं होगा। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए शौहर की हैसियत से जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हजरत अली मुर्तज़ा। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रिश्ता भेजा, नबी ने कबूल नहीं फरमाया। उमर इब्ने खत्ताब ने रिश्ता भेजा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजूर नहीं फरमाया। लेकिन हजरत अली तो हुजूर के घर ही में रहते थे। जिन 2 बच्चों की परवरिश हुजूर ने की थी उनमें एक इब्ने अब्बास हैं, दूसरे अली इब्ने अबी तालिब। जब हजरत अली का रिश्ता पहुंचा और हजरत अली खुद अपनी जबान से कह नहीं सकते कि मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूं, उन्होंने एक सहाबी रसूल के जरिए ये पैगाम पहुंचाया। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन वो रिश्ता मंजूर कर लिया और आनन फानन हजरत फातिमा ज़हरा से हजरत अली की शादी हुई। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली मेरे खानदान में जो सबसे फातिमा मेरे खानदान में जो सबसे बेहतर था उससे मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अल्लाह ने इल्मे क़ज़ा में वो मकाम अता फरमाया कि आप सारे सहाबा में मुमताज नजर आते। बड़े बड़े सहाबा जब
जब मुश्किलात में आते तो हजरत अली की बारगाह में पहुंचते और हजरत अली उनकी मुश्किलात को दूर करते नजर आते। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी कोई अहम फैसला करते थे तो पहले हजरत अली को बुलाते, उनसे मशवरा करते और उसके बाद अपने फैसले का ऐलान करते। और अगर हजरत अली मौजूद ना होते तो बार बार अल्लाह की पनाह मांगते। वकाना उमर इब्नुल खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मज़लतिन लैसा फीहा अबुल हसन। हजरत उमर इब्न खत्ताब बार बार अल्लाह की पनाह मांगते उस फैसले में जिस फैसले में हजरत अली मौजूद ना हो। बताओ हजरत उमर जिनकी राय के मुताबिक कुरान अजीम में 26 जगहों पर आयत करीमा का नुज़ूल हो गया। जो उमर ने राय दी अल्लाह ने उसी राय को पसंद फरमा लिया और उसी के मुताबिक कुरान में आयत करीमा का नुज़ूल हो गया। वो भी हजरत अली के इल्म का एतराफ कर रहे हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। जिसको इल्म लेना हो वो अली के दरवाजे पर आए, जब तक अली के दरवाजे पर वो आएगा नहीं शहर इल्म से इस्तिफादा नहीं कर सकता। हजरत अली को अल्लाह ने वो ज़हानत अता फरमाई, वो ज़हानत अता फरमाई कि बड़े बड़े सहाबा का दिमाग जहां नहीं पहुंचता था वहां हजरत अली का दिमाग फौरन पहुंच जाता था। जिस मसले को बड़े बड़े सहाबा हल नहीं कर पाते उसको हजरत अली हल फरमा देते। आज के दौर में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के फैसलों को अगर किताबी शक्ल में जमा कर दिया जाए तो फुक़हा और काजियों के लिए एक मुस्तनद ज़ख़ीरा हो जाएगा। हजरत अली ने ऐसे ऐसे फैसले किए कि दुनिया हैरान रह जाएगी। कैलकुलेटर भी उतनी तेजी के साथ हिसाब नहीं लगा सकता, कंप्यूटर भी उतनी तेजी के साथ जवाब नहीं दे सकता जिस तेजी के साथ मुश्किल मसाइल में हजरत अली ने सहाबा को जवाब दिया। जरा माइक सही करो भाई, माइक में कुछ दम ही नहीं है। आप जरा अंदाजा लगाओ, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई। जरा गौर से इस वाक़े को सुनिए और हजरत अली की ज़हानत व फतानत देखिए। जहां बड़े बड़े सहाबा का दिमाग हैरान हो जाता था वहां हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इतनी तेजी के साथ जवाब देते कि खुद सहाबा किराम हैरान हो जाते। चलिए ठीक है, इसको लगाइए। एक औरत हजरत अली की बारगाह में आई। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप मेरे साथ इंसाफ करें। हजरत अली ने फरमाया तुम्हारे साथ क्या जुल्म हुआ? उस औरत ने कहा मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उस वक्त हजरत अली घोड़े पर सवार हो रहे थे, एक पांव रिकाब में रख चुके थे और दूसरा पांव रिकाब में रखने जा रहे थे। उजलत के वक्त में आदमी सही जवाब नहीं दे पाता, लेकिन हजरत अली का दिमाग कंप्यूटर की तरह हर वक्त हाजिर रहता था। एक पांव रिकाब में रख चुके हैं और दूसरा पांव रिकाब में रखने जा रहे हैं। ऐसे ही वक्त में दौड़ती हुई वो औरत हाजिर हुई। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कहा तेरे साथ क्या जुल्म हुआ है? इसीलिए इस मसले को मसले रिकाबिया कहते हैं। हजरत अली की ज़हानत देखो, किताबें खोलकर देखो, मीरास की किताब में उठाकर देखो, हजरत अली मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देते देते अचानक मुश्किल सवाल कर दिया गया। एक मिनट के लिए हजरत अली ने खुतबा रोका और सारे सहाबा के सामने जवाब दे दिया और उसको मसले मिंबरिया कहते हैं। ऐसे ऐसे मकाम पर हजरत अली से सवाल होगा कि अगर दूसरा कोई काजी और मुफ्ती हो तो कहेगा अभी जवाब नहीं दूंगा, बाद में दूंगा। लेकिन हजरत अली की शान थी, जैसे ही सवाल होता फौरन हजरत
अली जवाब देते। पूरी जिंदगी में हजरत अली ने किसी जवाब को लटकाया नहीं, किसी जवाब में देर नहीं की। सवाल हुआ और फौरन हजरत अली ने उसका जवाब बताया। एक औरत आई, कहा मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा भाई मरा, 600 दीनार छोड़कर मरा, लेकिन मुझको सिर्फ 1 दीनार दिया गया। मेरा भाई मरा और 600 दीनार छोड़कर मरा, सिर्फ 1 दीनार मुझको मिला। सुन लीजिए, अगर दुनिया के किसी मुफ्ती से वरासत का मसला आप पूछेंगे तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि मरने वाला मरा है तो कितने वारिस छोड़कर मरा, उसमें कौन कौन लोग हैं, उनकी तादाद कितनी है। लेकिन कायनात में सिर्फ एक ही मुफ्ती ऐसा नजर आ रहा है कि वो ये नहीं पूछ रहा है कि मरने वाला मरा तो उसके बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, बीबी कितनी है, बल्कि वो खुद ही बता रहा है कि तुमको 1 दीनार मिला। इसका मतलब ये हुआ कि मरने वाला मरा तो एक माँ छोड़कर मरा, एक बीवी छोड़कर मरा, कुछ बेटियां छोड़कर मरा, 12 भाई छोड़कर मरा और 1 बहन तुझे छोड़कर मरा है, इसीलिए तुझे 1 दीनार मिला। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या आप मेरे खानदान को जानते हैं? कहा बिल्कुल नहीं जानता, पहली बार तुझे देख रहा हूं। कहा तब कैसे इतने वसूख के साथ आप बता रहे हैं कि मरने वाला मरा, एक माँ छोड़कर मरा है, एक बीबी छोड़कर मरा है, कुछ बेटियां छोड़कर मरा है, 12 भाई छोड़कर मरा है, 1 बहन छोड़कर मरा है, ये तादाद आपको कैसे मालूम? हजरत अली का हिसाब देखो, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा लेकिन अली का दिमाग फेल नहीं होगा। हजरत अली ने बताया जब यही वारिसीन होंगे तभी तुझे 1 दीनार मिलेगा, वरना कोई सूरत नहीं है कि तुझे 1 दीनार मिलेगा। हजरत अली से कहा गया उस औरत ने कहा कि हुजूर मुझको जरा डिटेल में समझाएं। हजरत अली ने फरमाया कि 600 दीनार छोड़कर तेरा भाई मरा, माँ छोड़कर मरा, एक बीबी छोड़कर मरा, कुछ बेटियां छोड़कर मरा, 12 भाई छोड़कर मरा, एक बहन छोड़कर मरा। बेटियों का जब 2 और 2 से ज्यादा हो तो 2/3 हिस्सा होता है कुरान की रोशनी में, और 600 का 2/3 400 हुआ तो 400 बेटियों का मिल गया, और बेटा बेटी की मौजूदगी में माँ का 6ठा हिस्सा होता है, और 600 का 6ठा हिस्सा 100 दीनार हुआ। 100 दीनार तेरी माँ को मिल गया, 400 दीनार बेटियों को मिल गया, 500 दीनार बट गए, और बीबी का बेटा बेटी की मौजूदगी में 8वां हिस्सा होता है। 600 का 8वां हिस्सा 75 दीनार हुआ तो 75 दीनार तेरे भाई की बीवी को मिल गया, तो 575 तकसीम हो गए। अब सिर्फ 25 दीनार बचा। तेरे 12 भाई हैं, भाइयों का डबल हिस्सा होता है, तो 12 दूना 24 तेरे भाइयों का हो गया। सिर्फ 1 दीनार बचा, वही शरीयत में तेरा हिस्सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाओ, मैं कहता हूं कैलकुलेटर के सामने भी बैठ करके कोई हिसाब लगाएगा, कंप्यूटर से भी कोई जवाब मांगेगा तो इतनी तेजी के साथ कंप्यूटर और कैलकुलेटर भी जवाब नहीं दे पाएगा जितनी तेजी के साथ हजरत अली मुर्तजा ने सवाल करने वालों के सवाल का जवाब दिया। सवाल करने वालों ने ऐसे ऐसे सवालात किए, ऐसे ऐसे सवालात किए कि अगर आज के मुफ्ती और काजी से सवाल कर दिया जाए तो दारुल इफ्ता से डांट कर भगा देगा कि इसका जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा हूं। लेकिन हजरत अली बाबुल इल्म है, और कैसे बाबुल इल्म है? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं और अली उसके दरवाजे हैं। इल्म की वुसअत को बताने के लिए बहरुल उलूम भी कहा जा सकता था, शम्सुल उलूम भी कहा जा सकता था, लेकिन अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया कि मैं
बहरुल उलूम हूँ, मैं शम्सुल उलूम हूँ, इसलिए कि शम्स में सूरज में सिर्फ रोशनी होती है और समंदर में सिर्फ पानी होता है। कुछ मछलियाँ और कुछ हैवानात होते हैं। समंदर में जरूरत की हर चीज नहीं मिल सकती है, अगर जरूरत की हर चीज मिलेगी तो शहर में मिलेगी। इसलिए नबी ने फरमाया मैं मदीनतुल इल्म हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अगर तुमको दुनिया का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, अगर आखिरत का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, रियाजियात का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, सियासत का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, जोग्राफिया का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, इमरानियात का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, कुरानियात का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ, फिक्रियात का इल्म चाहिए तो नबी की बारगाह में आओ। चाँद की दूरी जमीन से कितनी है जानना है तो नबी की बारगाह में आओ, सूरज की दूरी जमीन से कितनी है जानना है तो नबी की बारगाह में आओ, चाँद की रफ्तार कितनी है जानना है तो नबी की बारगाह में आओ, सूरज की बुलंदी कितनी है अगर जानना है तो नबी की बारगाह में आओ। समंदर में जरूरत की हर चीज नहीं मिलती और शहर में जरूरत की हर चीज मिलती है, इसलिए नबी ने फरमाया जरूरत के सारे उलूम मेरी बारगाह में मौजूद है, लेकिन उस शहर का दरवाजा अली है। अगर मेरा इल्म लेना चाहते हो तो अली की चौकियों पे आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जश्न मौलाए कायनात, नारे तकबीर। और याद रखिए अगर कोई फिक्र में माहिर होता है तो रियाजी में माहिर नहीं होता, अगर कोई हदीस में माहिर होता है तो नौ सर्फ में माहिर नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि एक ही आदमी में सारे उलूम जमा कर दिए गए हैं, लेकिन नबी ने जिसको बाबुल इल्म कहा हो उसके पास सारे उलूम जमा हैं। हैवानों का इल्म अली के पास है, जमीन का इल्म अली के पास है, हिसाब का इल्म अली के पास है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो बार नहीं बार बार ऐलान फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे की जरूरत है, जब तक अली की चौखट पे नहीं आओगे नबी के इल्म की खैरात नहीं मिलेगी। एक शख्स हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ, सुनिए बहुत हैरत अंगेज वाक़या। और हजरत अली की आदत थी कि हर नमाज फजीलत के वक्त में पढ़ते थे और किसी भी सवाल का जवाब मुअख्खर नहीं करते थे, लटकाते नहीं थे। जब भी सवाल हुआ हजरत अली ने फौरन उसका जवाब अता फरमाया। एक आदमी ने सोचा कि मैं ऐसे वक्त में सवाल करूं और ऐसा सवाल करूं कि अगर अली उसका जवाब देने लगे तो नमाज का वक्त ही खत्म हो जाए, और ये कहें कि बाद में आना जवाब दूंगा तो हजरत अली का ये कायदा टूट जाएगा कि जब मुझसे पूछा जाता है फौरन जवाब दें। इकामत हो चुकी है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इकामत हो चुकी है और हजरत अली मुसल्ले इमामत पर बढ़ने वाले हैं, तकबीर तहरीमा कहने वाले हैं कि अचानक एक शख्स आगे बढ़ा और कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कहा जल्दी पूछो। उसने कहा कि कौन हैवान अंडा देता है, कौन हैवान बच्चा देता है? अगर सिर्फ अरब के हैवानों की लिस्ट अली गिनाए तो कई हफ्ता गुजर जाए। हजरत अली मौलवी नहीं थे, मौला थे। हजरत अली ने फरमाया जिस जानवर का कान अंदर की तरफ होता है वो अंडा देता है, और जिस जानवर का कान बाहर की तरफ निकला होता है वो बच्चा देता है। अल्लाहु अकबर। फौरन आपने जवाब भी अता फरमा दिया और आपने फौरन नमाज भी शुरू कर दी। न नमाज में ताखीर हुई न जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आदमी पढ़ा लिखा था, दुनिया का चक्कर काटता रहा, सहराओं में घूमता रहा, दरियाओं का सफर करता रहा, पहाड़ों का सफर करता रहा। साल भर के बाद चक्कर काट कर आया, कहा हुजूर आपने जो जवाब दिया है एकदम परफेक्ट है। सहरा सहरा में गया, जंगल जंगल गया, पर्वत पर्वत गया, दरिया दरिया गया,
नहीं मिली। हजरत अली ने फरमाया कि एक पहचान और लेता जा, जो जानवर चबा कर दाना खाते हैं वो बच्चा देते हैं, जो सालिम निकल जाते हैं वो अंडा देते हैं। साल भर के लिए चला जा, वो फिर चला गया, साल भर दरियाओं में घूमता रहा, जंगलों में घूमता रहा, पर्वतों पर घूमता रहा, शहर शहर नगर नगर घूमता रहा। साल भर के बाद फिर आया, कहा हुजूर आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है, कहीं भी आपका जवाब गलत नहीं हुआ। हर जगह हमने यही पाया कि जो जानवर चबा कर दाना खाते हैं वो बच्चा देते हैं, और जो सालिम निकल जाते हैं वो अंडा देते हैं। हजरत अली ने फरमाया कि एक पहचान और लेता जा, जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चा देते हैं, और जो दाना भरते हैं वो अंडा देते हैं साल भर के लिए। और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उसने कहा हुजूर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। 3 साल चक्कर काटता रहा, जो जो अलामतें और निशानियां आपने बयान की हैं हर जगह बिल्कुल सही अलामत और निशानी मिली। हजरत अली ने फरमाया अगर तू क़यामत तक आता रहता और यही सवाल करता रहता तो क़यामत तक एक एक पहचान बताता रहता, एक एक निशानी बता रहता है। ये कौन है? ये जवाब वही दे सकता है जिसको अल्लाह के नबी ने बाबुल इल्म फरमाया। ये हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान। एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। देखिए मुफ्ती बहुत लोग होते हैं, फकीह भी बहुत होते हैं, लेकिन नतीजे पर दिमाग फौरन पहुंच जाए ये अल्लाह का फजल खास होता है। बड़े बड़े मुफ्तियों से कोई बात पूछी जाती है लेकिन नतीजे पर उनका दिमाग नहीं पहुंचता। लेकिन कुछ पर अल्लाह का ऐसा फजल खास होता है कि जहां किसी का दिमाग नहीं पहुंचता वहां उसका दिमाग पहुंचता है। हजरत अली भी अल्लाह के उन्हीं चुने हुए बंदों में से थे। जहां बड़े बड़े सहाबा जवाब देने से हैरान रह जाते वहां अली ये मुर्तजा जवाब देते हुए नजर आता। एक शख्स आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। उसने कहा हुजूर बड़ी मुश्किल में फंस गया। कहा क्या मुश्किल? बयान करो। कहा आप मुश्किल कुशा हैं, आप ही मेरी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। मैंने मन्नत मानी थी, नजर मानी थी कि अगर फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूंगा। तो हजरत अली ने फरमाया कि इसकी मुश्किल क्या है, हाथी के वजन के बराबर गेहूं सदका कर दे। उसने कहा हुजूर यही तो मुश्किल है। पूरे अरब में मैं घूम लिया, कोई ऐसी तराजू नहीं मिली, कोई ऐसा पैमाना नहीं मिला जिससे हाथी के वजन को मालूम किया जाए। तो जब तक हाथी का वजन नहीं मालूम होगा तो मैं कैसे हाथी के वजन के बराबर रब की बारगाह में सदका करूंगा। आज तो बड़ा एडवांस जमाना है, जगह जगह रोड पर धर्म कांटा बना हुआ, ट्रक को सामान के साथ ही वजन कर दिया जाता। लेकिन 1400 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त धर्म कांटा नहीं आया था कि ट्रक के वजन को भी बता दे और ट्रक पर लदे हुए सामान को भी बता दे। उस जमाने में ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं वजूद में आई थी जिस पर हाथी को तौला जा सके, हाथी के वजन को नापा जा सके। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में हर चीज का जवाब पैदा फरमाया। हजरत अली ने फरमाया कि इसमें परेशानी की क्या बात है, तू हाथी को लेकर दरिया के किनारे जा और एक बड़ी कश्ती में हाथी को लाद दे, बड़ी कश्ती में हाथी को सवार कर दे। जब तुम कश्ती में हाथी को सवार कर दोगे तो हाथी के वजन से कश्ती पानी में कुछ नीचे जाएगी। जब नीचे जाते जाते बिल्कुल ठहर जाए कि यही परफेक्ट उसका वजन है तो वहां पर निशान लगा दो, फिर हाथी को उतार लो, उसके बाद गल्ला लादना शुरू करो, गल्ला भरना शुरू करो, गल्ला भरते भरते और कश्ती दबते दबते जब कश्ती दबकर उसी निशान पर आ जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर हो गया है। उसको रब की बारगाह में सदका। बेशक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बताओ
हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की क्या शान है। इस तरह के वाकयात हम बयान कर रहे हैं तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक मुकद्दमा आया। उस औरत ने ज़िना किया था, उसके पेट में ज़िना का बच्चा था, सबूत और शवाहिद से ज़िना का सबूत हो चुका था, औरत ने इकरार भी कर लिया था। अब हजरत उमर ने फैसला सुनाया कि चूंकि औरत शादीशुदा है और शादीशुदा औरत जब ज़िना कर ले तो उस पर संसार किया जाता है, चारों तरफ से इतने पत्थर बरसाए जाएं कि ये औरत खत्म हो जाए। करीब था कि लोग पत्थर बरसाते, इतनी ही देर में बाबुल इल्म मौलाए कायनात दामादे पैगंबर शेरे खुदा फातिह खैबर मदीनतुल इल्म तशरीफ लाए और फरमाया क्या मामला है। हजरत उमर ने फरमाया कि इस औरत ने ज़िना किया है, इसके पेट में ज़िना का बच्चा है, औरत ने इकरार कर लिया है और मैंने संसार का हुक्म दे दिया है। हजरत अली ने फरमाया कि खताकार औरत है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है। अगर इस वक्त इस औरत पर पत्थर बरसाया जाएगा तो औरत भी मर जाएगी और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी मर जाएगा, जबकि बच्चे का कोई कसूर नहीं है। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है कि जब जब औरत ज़िना करे और उसके पेट में ज़िना का बच्चा हो तो जब जब डिलीवरी ना हो जाए औरत पर सजा कायम नहीं की जा सकती है। इसलिए आप संसार नहीं कर सकते जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए, बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। हजरत उमर को भी याद आ गया। हजरत उमर ने फैसला पे अमर को रोक दिया और फरमाया लौला अली लहलका उमर, अगर आज अली नहीं होते तो उमर पर हलाक हो गए। बताओ कितना इल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको बाबुल इल्म कह दिया हो उसके इल्म का अंदाजा हम और आप नहीं कर सकते। और इम्तिहान लेने वालों ने भी तरह तरह से घुमा घुमा के इम्तिहान लिया, लेकिन हजरत अली हर इम्तिहान में कामयाब। एक शख्स आपकी बारगाह में आया और उसने कहा हुजूर मैं बकरी पालन का कारोबार करता हूँ। बकरी पालन समझ रहे हैं ना, मैं बकरियों का रेवड़ पालता हूँ, उसको बेचता हूँ, खरीदता हूँ। मछली पालन, बकरी पालन और बकरियों की देख रेख के लिए बहुत से कुत्ते भी मैंने पाल रखे हैं ताकि उन बकरियों की हिफाजत करते रहे। बकरियों की रेवड़ में एक बच्चा मुझको मिला है और मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि वो बकरी का बच्चा है कि कुत्ते का बच्चा। हजरत अली ने फरमाया क्यों? का मुझको समझ में नहीं आ रहा, आप बताइए कि वो बकरी का बच्चा है कि कुत्ते का बच्चा, हमको कोई पहचान नहीं समझ में आ रही है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर वो बकरी की तरह बोले तो बकरी का बच्चा है और कुत्ते की तरह बोले तो कुत्ते का बच्चा है। उसने कहा हुजूर कभी वो कुत्ते की तरह बोलता है कभी बकरी की तरह। हजरत अली ने फरमाया उसके सामने पानी रख करके देखो, अगर होठों से पानी पिए तो बकरी का बच्चा है और जबान से चाट करके पानी पिए तो कुत्ते का बच्चा है। कहा हुजूर कभी होठों से पानी पीता है और कभी जबान से चाट करके पानी पीता। हजरत अली ने फरमाया उसके सामने चारा डालकर देखो, गोश्त डालकर देखो, अगर चारा खाए घास खाए तो बकरी का बच्चा है, अगर गोश्त खाए तो कुत्ते का बच्चा है। उसने कहा हुजूर कभी चारा खाता है कभी गोश्त खाता है। हजरत अली ने फरमाया कि बड़ा मुश्किल है, उसको ये देखो कि वो कुत्तों में रहना चाहता है कि बकरियों में रहना चाहता है, क्योंकि हर आदमी अपनी जिन्स में रहना चाहता है। कहा कि कभी कुत्तों के बीच में रहता है कभी बकरियों के बीच में रहता है। तो हजरत अली ने समझ लिया कि ये आदमी टटोल रहा है, इम्तिहान ले रहा है, ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब ऐसा जवाब देना चाहिए कि सवाल का दरवाजा ही बंद हो जाए। हजरत अली ने फरमाया कि उसका पेट फाड़ कर देखो, अगर एक आंत निकले तो कुत्ते का बच्चा है और आंतों का गुच्छा निकले तो बकरी का बच्चा है। अब यहाँ ये नहीं कह सकता था कि एक बार फाड़ के देखा तो ये निकला, एक बार फाड़ के दिखला तो ये निकला। हमेशा हमेशा के लिए हजरत अली ने उसकी जबान बंद। ये हजरत अली की शान है। मगर आज
कुछ लोग हजरत अली की शान बयान करते करते ये भूल जाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत अली की शान में बेशुमार हदीसें इरशाद फरमाई, वहीं पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत शान में भी रसूल पाक ने बहुत सारी हदीसें इरशाद फरमाई हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से ये साफ साबित होता है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक है, दूसरा खलीफा उमर इब्न खत्ताब है, तीसरा खलीफा उस्मान गनी है और चौथा खलीफा अली मुर्तजा है। अजी की फजीलत का तकाजा ये नहीं है कि जो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ है उससे इनहिराफ किया जाए। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि सबसे पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर है, तीसरा खलीफा उस्मान गनी है और चौथा खलीफा अली मुर्तजा। हम हजरत अली से भी बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं। हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं क्योंकि अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमाया है, तमाम सहाबा को अपनी रजा की सनद अता फरमाई है, तमाम सहाबा के लिए अल्लाह ने रिज़्क़ करीम और मग़फ़िरत अज़ीम का वादा किया है। इसलिए जिससे अल्लाह राज़ी हो दुनिया का कोई मुसलमान उससे नाराज नहीं हो। सुनिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार हुए, जिसको मरजुल मौत कहते हैं, मरज़े विसाल कहते हैं, जिस बीमारी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, ये अकीदे की बात है, बहुत गौर से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 दिन मुसलसल बीमार रहे। ये बुखारी की हदीस है। 13 दिन मुसलसल बीमार रहे। 8 दिन दीगर अज़वाज मुतहरात के पास रहे, 5 दिन दीगर अज़वाज मुतहरात के पास रहे, लेकिन आखिर में 5 दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में रहे। हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। बीमारी के जमाने में बार बार रसूल पाक फरमाते, कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा। तो अज़वाज मुतहरात ने समझ लिया कि रसूल पाक हजरत आयशा के पास जाना चाहते हैं। तमाम अज़वाज पाक ने मिलकर इजाजत दे दी, या रसूल अल्लाह, आप हजरत आयशा के हुजरे में क़याम फरमाना चाहते हैं तो हम सब की तरफ से इजाजत है, आप हजरत आयशा के हुजरे में क़याम फरमाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के हुजरे में तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ोफ़ो नकाहत तारी हुई। जुमरात का दिन था, याद रखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ है सोमवार को ज़वाल के फौरन बाद, और जुमरात के दिन जब आप पर ज़ोफ़ो नकाहत बहुत तारी हो गई, अल्लाह के नबी नमाज इशा के लिए उठना चाहते थे तो आप पर ज़ोफ़ो नकाहत तारी हो गई, आप बैठ गए, आप पर गशी तारी हुई। जब होश में आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझ पर 7 मशक पानी से पानी बहाया जाए, जिसकी बंदिश न खोली गई हो। 7 मशक पानी बहाया गया ताकि हुजूर की गशी दूर हो। हुजूर अलैहिस्सलाम होश में आए, कुछ वसीयतें फरमाई, कुछ नसीहतें फरमाई। उसके बाद अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे। लेकिन जैसे ही अल्लाह के नबी उठे, आप पर ज़ोफ़ो नकात तारी हुई और आप वहीं पर लेट गए। फिर उठने की कोशिश करते हैं लेकिन चल नहीं पाते, ज़ोफ़ो नकाहत के सबब वहीं लेट गए। बार बार उठने की कोशिश करते हैं, बार बार आप पर पानी बहाया जाता है, गशी दूर होती है, उठने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ न सके। नमाज इशा में देर होती रही तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरू अबा बकरिन फलियुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़े। हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इन्न अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततीउ अन युसल्ली बिन्नास। जब अबू बकर आपकी जगह पर खड़े होंगे तो अबू बकर रकीकुल कल्ब हैं, नरम दिल है, आपकी जगह पर खड़े होंगे
तो वो सहाबा की नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। आप किसी और से फरमा दें कि वो जाकर नमाज पढ़ा दें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा ने यही दोहराया। अल्लाह के नबी ने जलाल में फरमाया मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास इन्न कुन्ना सवाहिब यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ के साथ वाली औरतों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर पड़ गई हो। मैं आर्डर दे रहा हूं कि अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैं दिल में ये सोच रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम चंद दिन के मेहमान हैं। अगर मेरे वालिद नबी के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाएंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाएगा तो लोग कहेंगे अबू बकर मनहूस है, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का इंतकाल हो गया। लेकिन आयशा को ये नहीं मालूम कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जोर दे रहे हैं। आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं कि किसी को भेजकर नमाज पढ़वा दिया जाए, बल्कि अपने बात के लिए खलीफा की तरफ इशारा करना है। इसलिए अल्लाह के नबी बार बार फरमा रहे हैं अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। इसलिए कि आज नबी की मौजूदगी में नबी के मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा नबी के विसाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पढ़ाई और कई वक्तों की नमाज पढ़ाई, 17 वक्तों की नमाज पढ़ाई। आप खुद ही गिन लीजिए। जुमरात को इशा के वक्त से इमामत शुरू हुई, जुमरात को इशा के वक्त से इमामत शुरू हुई। जुमा को पांच वक्त की नमाज, शनीचर को 5 वक्त की नमाज, अत्तवार को 5 वक्त की नमाज और सोमवार को फजर की इमामत। जुमरात को इशा और सोमवार को फजर की इमामत और बीच में 15 वक्त की नमाजें, कुल 17 वक्त की नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की जिंदगी में पढ़ाई हैं। उस वक्त अली भी वहां पर मौजूद थे। अली बीमार नहीं थे, सेहतमंद थे, लेकिन एक मरतबा भी अल्लाह के नबी ने यह नहीं फरमाया अली तुम जाओ और नमाज पढ़ा दो। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि आज मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा वही मेरे विसाल के बाद मेरा खलीफा। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने 17 वक्त की इमामत फरमाई। और जब नबी का विसाल हुआ, सकीफा बनी साइदा में मीटिंग हुई तो तमाम सहाबा, तमाम मुहाजिरिनों अंसार ने बिल इत्तेफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा माना। उनकी खिलाफत पर इजमा कायम हो गया और इजमाए सहाबा कतई होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिल इत्तेफाक तमाम सहाबा ने खलीफा तस्लीम कर लिया। यहाँ तक के हजरत अली को बुलाया गया कि आप भी बैअत कर लें, उम्मीद है कि आप इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हजरत अली ने फरमाया क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख्खिरुका, कि रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ाया है तो कौन है आपको पीछे कर सकता है। रज़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेदीनना रज़ीतु लिदुन्याना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे हमारे दीन के लिए राजी हुए हम उससे अपनी दुनिया के लिए राजी। हजरत अली ने भी खिलाफत तस्लीम कर ली और आपके हाथ पर बैअत कर ली। इस तरह से हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत ताम हो गई। तो पहला खलीफा इस्लाम में अबू बकर सिद्दीक हैं, इसलिए कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर हैं और जो सबसे अफजल होगा वही पहला खलीफा होगा, जो उसके बाद अफजल होगा वो दूसरा खलीफा होगा। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है और जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। तो हजरत अली पहला खलीफा नहीं है बल्कि हजरत अली चौथा खलीफा। और सुनिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने हजरत अय्यूब के घर क़याम फरमाया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी के सामने जो जमीन थी अल्लाह के नबी ने उसको खरीदा और मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद रखी।
जब जलसे संगे बुनियाद हुआ, तमाम मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए, तो अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद का पत्थर लेकर आगे बढ़े और सबसे पहला पत्थर अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से रखा। उसके बाद अबू बकर को बुलाया, अबू बकर मेरे पत्थर के बगल में दूसरा पत्थर तुम रखो। अबू बकर ने रख दिया। फिर उमर को बुलाया, अबू बकर के बगल में तीसरा पत्थर तुम रखो, तो उमर ने रख दिया। फिर उस्मान को बुलाया कि तुम उमर के बगल में चौथा पत्थर रख दो, तो चौथा पत्थर उन्होंने रख दिया। नबी के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान ने रखा। ये दलील है इस बात की कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा उमर होंगे और तीसरा उस्मान गनी। इसलिए हम हजरत अली से भी मोहब्बत करते हैं और हजरत सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करते हैं। हम सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं और अहले बैते अतहार से मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सहाबा से भी मोहब्बत का हुक्म दिया है और रसूल पाक ने अहले बैते अतहार से भी मोहब्बत का हुक्म दिया है। इसलिए हमारे एक हाथ में सहाबा की मोहब्बत का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत की अकीदत का दामन है। और मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, आज के दौर में जो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करे और सहाबा की शान में गुस्ताखी करे, वो राफजी है। और जो सहाबे किराम से मोहब्बत का दावा करे और अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे, वो खारजी है। और जो दोनों से मोहब्बत करे, वही मसलक के आला हजरत वाला है, क्योंकि आला हजरत ने हमें दोनों से मोहब्बत का हुक्म दिया है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और याद रखिए, कुछ आखिरी बातें कहते कहते आपके अकीदे की इस्लाह कर दे। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी पैदा करते हैं, हजरत अली की मोहब्बत के चोर दरवाजे से राफजियत को फैलाने की कोशिश करते हैं। हुब्बे अहले बैत के नाम पर राफजियत फैला रहा है कि तुम मौला अली से मोहब्बत करते हो तो अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करते हो। ला हौला वला कुव्वत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से मोहब्बत का हुक्म दिया है। ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्न अहदकुम अनफqa मिस्ल उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे सहाबा में से किसी सहाबी को गाली न दो, इसलिए कि अगर तुम लोग उहद पहाड़ के बराबर सोना रब की बारगाह में खर्च करो और मेरा सहाबी एक मुट्ठी दो मुट्ठी जो रब की बारगाह में खर्च करे, तो मेरे सहाबी को जो सवाब मिलेगा सोना खर्च करने पर तुम्हें सवाब नहीं। ये है सहाबा की शान। और सहाबा चाहे कबले फतेह मक्का मुसलमान हुए या फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफqa मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहु अल-हुस्ना। जो लोग फतेह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, और जो लोग फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए और जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि फतेह मक्का से पहले जिन्होंने जानो माल की कुर्बानी पेश की, जो मुसलमान हुए, उन्होंने बहुत मशक्कतें बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन इस नुक्ते पर सारे सहाबा जमा हैं। व कुल्लम वअदल्लाहु अल-हुस्ना। सारे सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फरमाया है, चाहे क़ब्ले फतेह मक्का मुसलमान हुए या बाद फतेह मक्का मुसलमान हुए, हर सहाबी अहले सुन्नत की नजर में जन्नती। इसलिए हम किसी सहाबी की तौहीन नहीं कर सकते। सहाबा में जो इख्तलाफ हुआ, जो मुशाजरात हुए, उसमें हमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सारे सहाबा से हम मोहब्बत करेंगे, सारे सहाबा की हम ताज़ीम व तकरीम करेंगे, क्योंकि कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही हमें तालीम दी है और यही रसूल पाक ने हमें तालीम दी है। इसलिए कोई आपको ये बहकाने ना पाए कि तुम अली से मोहब्बत करते हो तो अली को पहला खलीफा मानो, क्योंकि अली ने जिसको पहला खलीफा माना उसी को हम भी पहला खलीफा मानते हैं। अली ने जिसको दूसरा खलीफा माना
उसी को हम भी दूसरा खलीफा मानते हैं। अली ने जिसको तीसरा खलीफा माना उसी को हम तीसरा खलीफा मानते हैं। इसलिए हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं और हजरत अली की पैरवी करते हैं। जो लोग अबू बकर के शान में गुस्ताखी करते हैं वो हजरत अली वाले भी नहीं, क्योंकि हजरत अली ने किसी सहाबी की तौहीन नहीं की। यहाँ तक कि अमीर माविया के बारे में पूछा गया कि आप क्या कहते हैं, तो हजरत अली ने फरमाया मेरा और मुआविया का खुदा एक है, मेरा ठिकाना और मुआविया का ठिकाना एक है, जन्नत है। जब हजरत अली ने हजरत अमीर माविया की तौहीन नहीं की है तो सच्चा अली वाला वही होगा जो अमीर माविया की तौहीन नहीं की। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुछ लोग कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की खिलाफत बिला फसल का ऐलान किया था। मकाम गदीर में अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कुंतो मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। और मौला का माना खलीफा है, तो मतलब हुआ मैं जिसका खलीफा अली उसके खलीफा। मैं कहता हूं कि मौला का माना सिर्फ खलीफा ही नहीं होता, मौला के 2500 मानी हैं। मौला का माना मालिक, मौला का माना सरदार, मौला का माना इनाम देने वाला, मौला का माना जिसको इनाम दिया जाए, मौला का माना आज़ाद करने वाला, मौला का माना जिसको आज़ाद किया जाए, मौला का माना ताबेदार, मौला का माना पड़ोसी, मौला का माना कफील, मौला का माना जामिन, मौला का माना चचा, मौला का माना भतीजा, मौला का माना भांजा, मौला का माना दामाद, मौला का माना साथी, मौला का माना महबूब, मौला का माना पड़ोसी और मौला का माना आका और गुलाम। ये सब मौला के मानी हैं। तो इतने सारे मानी में से सिर्फ एक माने को चुन लेना ये बदध्यानती है। कौन सा माना यहाँ मुराद है उसको मुतय्यन करने के लिए करीने की जरूरत है। करीना हदीस में मौजूद है। जब तुम ये हदीस पढ़ते हो मन कुंतो मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला, तो आगे वाला हिस्सा पढ़ लो, खुद ही समझ में आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने उसी के आगे फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आदे मन आदा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत फरमा जो अली से मोहब्बत करता है और उससे दुश्मनी फरमा जो अली से दुश्मनी करता है। अल्लाह के नबी ने कब मकाम गदीर में खुतबा दिया था? जब दो सहाबा ने हजरत अली पर एतराज किया, हजरत खालिद इब्ने वलीद ने, बुरैदा इब्ने हुसैब ने। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों तुमने अली से झगड़ा किया, क्यों तुमने अली से इख्तिलाफ किया? उन्होंने कहा कि अली फला जंग से वापिस आ रहे थे, इनके साथ माले गनीमत था, माले गनीमत में कुछ बांदियां थी, एक बांदी के साथ हजरत अली ने हम बिस्तरी की, माले गनीमत की तकसीम नहीं हुई थी और उससे पहले अली ने उसमें तसर्रुफ किया, इसलिए हमने एतराज किया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अली का हिस्सा उससे ज्यादा था, उन्होंने एक बांदी में तसर्रुफ किया, उससे ज्यादा में तसर्रुफ का उनको इख्तियार है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अली से इख्तिलाफ करते हो, याद रखो जो मेरा महबूब होगा वो अली का महबूब होगा, जो मेरा दोस्त होगा वो अली का दोस्त होगा। यहाँ दोस्ती और नफरत की बात चल रही है, यहाँ मोहब्बत और अदावत की बात चल रही है, यहाँ खिलाफत और इमामत की बात नहीं चल रही। इसलिए आपको कोई धोखा न देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से 2 महीना पहले एक बूढ़ी औरत बारगाह रिसालत में आई। उसने कहा या रसूल अल्लाह एक मसला है वो बता दो। नबी ने जवाब दिया। वो बूढ़ी जाने लगी, फिर आई। उसने कहा या रसूल अल्लाह फिर मैं आऊं और आपको न पाऊं तो किसकी बारगाह में जाऊं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर के पास चले जाना। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिम्मेदारियां आज नबी अदा फरमा रहे हैं, नबी के विसाल के बाद वही सारी जिम्मेदारियां अबू बकर सिद्दीक अदा फरमाएंगे। इसलिए आप अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर पूरी मजबूती के साथ खड़े रहें। और अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा आदिल हैं, सारे सहाबा बख्शे हुए हैं, सारे सहाबा महबूब हैं और तमाम सहाबा को अल्लाह ने अपनी रज़ा की सनद अता की। इसलिए हम किसी सहाबी की तौहीन नहीं कर सकते।
किसी सहाबी की शान नहीं घटा सकते। और जो सच्चा अली का मानने वाला होगा वो किसी सहाबी की तौहीन नहीं कर सकता। यही है मसलक आला हजरत। आला हजरत ने इसी की हमें तालीम दी है। आज कदम कदम पर मसलक आला हजरत की रहनुमाई की जरूरत पड़ रही है, इसलिए कि हर मसले में जिनकी किताबें हमारी रहनुमाई कर रही हैं वो आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी है। जो भी फितना उठता है आला हजरत की किताबों से उसका जवाब दिया जाए। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम और दायम है। आज बहुत सारे लोग मसलके आला हजरत का नारा लगाने से चिढ़, बहुत सारे लोग आला हजरत का सलाम पढ़ने से, आला हजरत का कलाम पढ़ने से चिढ़ रहे। लेकिन अल्लाह ने वो महबूबियत और मकबूलियत अता फरमाई है कि दुनिया के किसी गोशे में चले जाओ, जितनी कसरत के साथ आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है, पूरी दुनिया इस्लाम में कोई और सलाम नहीं पढ़ा जा रहा है। जब से उर्दू जबान पैदा हुई है उस वक्त से लेकर आज तक मुस्तफा जाने रहमत जैसा सलाम न तो किसी ने लिखा है, न मुझे उम्मीद है कि ऐसी फसीह बलीग जबान में कोई सलाम लिख सकता है। इसलिए अल्लाह ने आला हजरत के सलाम को भी मकबूलियत दी है और आला हजरत के कलाम को भी मकबूलियत दी है। आप अफ्रीका चले जाओ, आप यूरोप में चले जाओ, दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाओ, हर जगह आप देखेंगे कि आला हजरत का सलाम पढ़ा जा रहा है, आला हजरत का कलाम पढ़ा। इसलिए कोई आला हजरत के सलाम को बंद नहीं कर सकता, न आला हजरत के कलाम पर पाबंदी लगा सकता। जो आला हजरत के सलाम को बंद करने की कोशिश करेगा उसका कारोबार ही बंद हो जाएगा। अगर वो अपने कारोबार को जिंदा रखना चाहते हैं, फूल और अगरबत्ती बेचना चाहते हैं, चादर बेचना चाहते हैं, तो खामोशी के साथ आला हजरत के सलाम को भी बर्दाश्त करें और आला हजरत के कलाम को भी बर्दाश्त करें। क्योंकि बड़ी बड़ी खानकाहें मिट गई, बड़े बड़े मशाइख मिट गए, बड़े बड़े खुतबा जलील और रुसवा हो गए, बड़े बड़े कलमकारों के कलम में जंग लग गया। जो भी आला हजरत के खिलाफ उठा उसका नामो निशान मिट गया है। इसलिए कि आला हजरत किसी मौलवी का नाम नहीं, इसके मुस्तफा के रोशन चिराग का नाम आला हजरत है। आला हजरत किसी आदमी का नाम नहीं है बल्कि तहरीके मुस्तफा का नाम है, इसके मुस्तफा के रोशन किताब का नाम है। आला हजरत शख्स नहीं है बल्कि आला हजरत शख्सियत है। आला हजरत इमाम अहमद रजा की मोहब्बत इस दौर में दीन ईमान से मोहब्बत की दलील और पहचान है, और आला हजरत से अदावत और दुश्मनी ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान और ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े उलमा ने फरमाया। अरब शरीफ में अल्लामा सैयद अलवी मालिकी थे, वो फरमाते हैं कि नहनो नारिफहु बेतसनीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस्सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हम इमाम अहमद रज़ा को उनकी तसनीफात व तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना ये सुन्नी होने की दलील है, और उनसे अदावत व दुश्मनी करना ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। और अल्लामा मग़रिबी फरमाते हैं इज़ा जाअ रजुलुन मिनल हिंद फसअलनाहु अनिल इमाम अहमद रज़ा। जब हमारे पास हिंदुस्तान से कोई हाजी आता है तो हम उससे इमाम अहमद रज़ा के बारे में पूछते हैं। अगर उसके चेहरे पर खुशी जाहिर होती है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाअह, हम समझ जाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत से है। और आला हजरत का नाम लेने से अगर चेहरा बिगड़ जाता है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली बिदअति वद दलाला, हम समझ जाते हैं कि ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मेयार इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार। और आज के दौर में भी यही सुन्नियत को पहचानने का मेयार। हम आला हजरत की क्या शान बयान कर सकते हैं। बड़े बड़ों ने आला हजरत की शान में यही कहकर अपनी जबान रोक ली, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उससे सिवा तुम हो, कसीम जाने इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की है सीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। चलिए वक्त बहुत हो रहा है,
जनाब हाफिज़ अब्दुल वकील साहब जो बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत शानदार ये कलाम पेश करते हैं। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन कलाम, अदब व एहतराम के पैकर में ढल कर नाते रसूल आपके सामने पेश करेंगे। ऐसे ही शायरों को बुलाना चाहिए और ऐसे ही शायरों को सुनना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, वो क्या भाग सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।